चुनाव प्रचार के पहले, चुनाव प्रचार के दौरान और अब मतदान संपन्न होने के बाद भी जो एक विधानसभा शुरू से हॉटस्पॉट बनी रही वो है सेमरिया। जी हां, आए दिन सेमरिया से जुड़ी कोई ना कोई खबर ऐसी आती रहती है जो कि हर आम और खास का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और चर्चा का विषय बन जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जन चर्चा गर्म है कि सेमरिया की सीट फिर से भाजपा की झोली में जा सकती है और केपी त्रिपाठी भारी बहुमत से फिर से सेमरिया में जीत सकते हैं। बीच में एक समय ऐसा लगा था कि शायद परिवर्तन की लहर सेमरिया में कुछ काम कर जाए, परंतु जिस तरह से कांग्रेस ने सेमरिया से बीजेपी छोड़ एकदम से कांग्रेस में आए और अभय मिश्रा को अचानक से टिकट दिया, फिर जिस तरह से कांग्रेस के सेमरिया के त्रियुगी नारायण, भगत शुक्ल, सत्यनारायण चतुर्वेदी, प्रदीप सोहगौरा, लालमणि पांडे, दिवाकर द्विवेदी समेत 8 बड़े नेताओं ने आलाकमान से उनकी शिकायत की, जिस पर कांग्रेसी आलाकमान ने कोई संज्ञान नहीं लिया या यूं कहें शिकायत को तवज्जो नहीं दी। इसके बाद तो फिर इन 8 नेताओं में से कुछ तो मैनेज हो गए, पर कुछ ने और ही कुछ खेल कर दिया। इतना ही नहीं, दिवाकर द्विवेदी और प्रदीप सोहगौरा को तो कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए बर्खास्त तक कर दिया। खैर जो भी हो, अब नतीजे तो 3 दिसंबर को ही देखने को मिल सकते हैं। सेमरिया की सीट अगर फिर से बीजेपी की झोली में जाती दिख रही है तो इसकी वजह भी है। एक बड़ी वजह जो आजकल चर्चा में है वो ये कि मतदान से कुछ दिन पहले जो सेमरिया कांग्रेस प्रत्याशी और कथित पत्रकार के ऑडियो वायरल हुए थे वो भी चुनाव में खासा असर डाले हैं। आपको बता दें, उन वायरल ऑडियो क्लिप्स में कथित पत्रकार और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच बीजेपी प्रत्याशी केपी त्रिपाठी के विरुद्ध भ्रामक खबरें प्लांट करने की बातचीत थी और साजिश रची जा रही थी, जो कि जंगल में आग की तरह फैली और जिसे सुनकर सेमरिया की जनता ने फिर से केपी त्रिपाठी को जिताने का फैसला कर दिया। वायरल ऑडियो के संबंध में राजनीतिक गलियारे, मीडिया और जनचर्चा में सुगबुगाहट तो है, यहाँ तक कि वायरल ऑडियो में किरदार रहे कथित पत्रकार ने खुद ही अपने और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच की बातचीत के ऑडियो का किसी बड़ी मछली पार्टी के हाथों सौदा करने ऐन मौके पर बदनीयती से मीडिया में वायरल किया, क्योंकि जो कथित पत्रकार अपने मोबाइल में ऐसी गुप्त बातों को रिकॉर्ड कर सकता है, भ्रामक खबरें चलवाता हो, वो ऐसी बातों को यूं सरेआम हल्के या आसान ढंग से अपने मोबाइल में तो नहीं रखेगा कि कोई भी दूसरा या तीसरा व्यक्ति उन ऑडियो क्लिप्स को आसानी से उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग से यूं ही हासिल कर ले और फिर मीडिया में लीक कर दे। हालांकि यहाँ ये बात काबिल गौर है कि कथित पत्रकार ने अपनी फोन पर हुई बातचीत की 1-2 नहीं बल्कि कई बार की बातों की कॉल रिकॉर्ड करके रखी थी, और इतनी ज्यादा और बार बार फोन पर हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग करके रखने का कुछ तो कारण होगा ही। भला कोई भी व्यक्ति यूं ही किसी की भी इतनी संजीदा और राजदार बातें क्यों रिकॉर्ड करेगा? कहा भी गया कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर खुद कथित पत्रकार ने ऑडियो क्लिप्स का सौदा करके मीडिया में उन्हें वायरल करवाया, और निश्चित रूप से ऑडियो क्लिप्स वायरल होने का फायदा साफ तौर पर सीधा सीधा सेमरिया की जनता और साथ में बीजेपी को हुआ, जो शायद 3 दिसंबर को नतीजे में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी के लोग तो कथित पत्रकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि भले ही सौदा करके ही सही उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुन खुद ही ऑडियो वायरल कर दिया, जिसे सुनकर जनता ने अपना मत सही व्यक्ति को दिया होगा। हालांकि हम वायरल ऑडियो की और अपनी ओर से प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करते कब और किसके बीच की बातचीत का ये ऑडियो है। वायरल ऑडियो के संबंध में जो जानकारी सोशल मीडिया में आई थी उसी बात से आप दर्शकों को अवगत कराया है। नमस्कार, जय हिंद।